13 जुलाई 2026 यानी कि चतुर्दशी, एक ऐसा ग्रह और नक्षत्र का योग। इस रात अगर आप कोई मंत्र तंत्र का अनुष्ठान करते हैं और उसका अनुष्ठान अमावस्या की रात्रि तक करते हैं, यानी कि उसके दूसरे दिन तक, तो फिर आप जो चाहे वो मंत्र सिद्ध कर सकते सिर्फ 2 रात्रि में। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपने जो मंत्र पसंद किया है, सबसे पहले वो देखना है कि वो मंत्र सही है या नहीं है। दूसरी बात, आपके पास जो मंत्र की विधि है वो देखना है वो सही है कि नहीं है। तीसरी बात, आपने वो मंत्र अनुष्ठान के लिए जो जगह पसंद की है, जैसे कि मंदिर है, कोई नदी का तट है, अरण्य है, या फिर आपका घर है, वो सही है कि नहीं है। आपका आसन, मंत्र जप के लिए माला, मंत्र जप का समय, यह सब के बाद एक महत्व का अंग आता है, वो है हवन कुंड और उसमें देने वाली आहुति। जब आप मंत्र का जप करते हैं उसको आहुति देनी रहती है। अगर आप मंत्र जप में आहुति नहीं देते हैं तो फिर आपके मंत्र जप का फल आपको नहीं मिलता है, यानी कि मिलेगा पर ना के बराबर। परंतु आप आहुति देते हैं तो फिर अग्नि की पत्नी जो स्वाहा है वो प्रत्येक मंत्र का संदेश आपने जिस देव की साधना की, उपासना की है, उन तक पहुंचाता है। इसलिए हवन कुंड का बड़ा महत्व है। आपका उद्देश्य जिस साधना से है उस देवी या देव के हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है और उसके हिसाब से आपको दिशा की पसंदगी करनी है। इसके बाद आप साधना का प्रारंभ करते हैं विधिवत स्थापन करके। आपको मंत्र सिद्धि सिर्फ 1 रात्रि में मिल सकती है। आपके मंत्र का जप कम से कम 11,000 होना चाहिए। रात्रि के आप यह साधना 10 बजे के बाद से सुबह 3:30 बजे तक कर सकते हैं। और इतने वक्त में 10,000 मंत्र का जप करना, अगर कोई तंत्र साधक है यानी कि अनुष्ठान करता है तो आपके लिए ये बात सामान्य होगी, पर कोई साधना नहीं करता है, पहली बार कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात, मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्र किसी को सुनाना नहीं है, आपके दिमाग में ही रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए। प्रत्येक मंत्र पे आहुति देनी है। अगर आप उग्र साधना कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आहुति देनी है। सात्विक साधना कर रहे तो उसके हिसाब से आहुति देनी। अगर राजसिक साधना कर रहे हैं तो उनके हिसाब से आपको आहुति देनी रहती है। जैसे कि भगवान शिव की 3 तरह की पूजा होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। वैसे कई देव तत्व ऐसे हैं जिनकी उग्र और सात्विक 2 पूजा होती है, और कई देव तत्व ऐसे जिनकी केवल उग्र पूजा होती है, और कई देव तत्व ऐसे जिनकी केवल सात्विक पूजा होती है। तो आपने जिस देवता को पसंद किया है उसके हिसाब से आपको साधना करनी है। अगर आप तय नहीं कर पा रहे कि आपको किन की साधना करनी है, किन का अनुष्ठान करना है, तो सबसे पहले आप आपका स्वभाव देखिए कि बारी बारी पे आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप शांत और सरल प्रकृति के हैं, आपको आर्थिक तंगी है, आपके घर में बारी बारी परेशानियां आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको साधना करनी चाहिए। जैसे कि आपको पैसे की हमेशा तंगी रहती है तो आपको अष्टलक्ष्मी या महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। आपको बारी बारी तकलीफ हो रही है, किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो फिर आपको बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। आपके कार्य में ऐसा विघ्न आ रहा है जो कोई रोक नहीं पा रहा है, उसको बगलामुखी रोक सकती है। इसके अलावा भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। आप तांत्रिक गणेश की साधना कर सकते हैं। अगर आप तंत्र क्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको धूमावती, छिन्नमस्ता या फिर कामाख्या का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर आपको वाणी चाहिए, प्रबल वाणी, तो फिर आपको महाकाली का अनुष्ठान करना चाहिए। आपको संगीत में महारथी चाहिए तो फिर आपको मातंगी का अनुष्ठान करना चाहिए। आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको साधना करनी, उसके हिसाब से आपको अनुष्ठान करना है। अगर आप तय नहीं कर पा रहे आपको क्या करना है, कौन सी साधना करनी है,
आपके लिए कौन सी साधना उचित है, तो हमें बताइए, हम आपको बताएंगे आपको कौन सी साधना करनी है, कब करनी है, पूरा मार्गदर्शन आपको देंगे। आपको जो बताया जाए वह आपको समझकर सही दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आप गलती करते हैं तो फिर आप भुगतेंगे।